तो फ्रेंड, हम सबने सुना है कि समय पैसा है, टाइम इज़ मनी। हमने ये भी सुना है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, समय बहुत बलवान होता है, समय के आगे कभी किसी की नहीं चली है, समय का पहिया चलता है और चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो क्या हम इस समय को अपने करियर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे इस समय को मैनिपुलेट कर सकें और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकें? तो आज हम समय के बारे में बात करेंगे कि अपने करियर में, अपने लाइफ़स्टाइल में, अपने टाइम बाउंड शेड्यूल में कैसे हम समय को मैक्सिमाइज़ से मैक्सिमाइज़ कर सकें, कैसे उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें और कुछ नई-नई चीज़ें बात करेंगे जिसके थ्रू हम अपने करियर में अपने समय का इम्पोर्टेंस को कम से कम कर दें। इम्पोर्टेंस को कम कर दें मतलब कि जो समय होने या ना होने से हमें फ़र्क ना पड़े, बल्कि उल्टा हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा समय हो। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो कितना सही रहेगा। तो आज के कार्य प्रगति के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे समय को मैक्सिमाइज़ करना है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमें जो समझना है, इट इज़ टाइम इज़ नॉट मनी। सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट आपको हर कोई बोलता है ना कि टाइम इज़ मनी, टाइम है तो पैसा है और यू शुड पे फॉर योर टाइम। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो टाइम वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ज़रूर है कि टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ एनर्जी। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि टाइम एनर्जी होता है। टाइम एनर्जी मतलब अब हमारे टाइम को अगर डिस्क्राइब करना है तो क्या बोलेंगे भाई? मॉर्निंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, नाइट का टाइम है। तो क्या आप सब टाइम पे आप सेम ही रहते हैं? टाइम तो सब सेम है। हर घड़ी में, हर घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ये तो सब फिक्स है। तो क्या टाइम एकदम लीनियर चलता है, बिल्कुल सेम टू सेम? द आंसर इज़ नो। टाइम जो है वो लीनियर नहीं होता है, टाइम परिप्रेक्ष्य में बदलता है। टाइम जो है हर किसी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज होता रहता है। और ये जो पर्सपेक्टिव है ना, इसका आउटकम होता है कि टाइम जो है वो एनर्जी होता है। एनर्जी मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी, हमारी इंटरनल ऊर्जा। और इस ऊर्जा को अगर हम सही तरह से मॉनिटर कर लें और अंडरस्टैंड कर लें और इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लें, तो आई थिंक टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो जाएगा। अनंत काल से जब हम देख रहे हैं मानव जीवन में, जब से हम लोग हैं तब से हम ये समय का कॉन्सेप्ट हमारे लिए हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अब कभी भी हमारे पास में घड़ियाँ नहीं थी, कभी भी हम घंटे में नहीं गिन सकते थे चीज़ों को, हम पहर में गिनते थे। हम कभी भी समय को मिनट में और सेकंड में नहीं गिन पाते थे। हम हमेशा उसको गिनते थे कि 1 दिन, 2 दिन, और हम इनफैक्ट समय को अलग-अलग तरह के कैलेंडर्स में माना करते थे कि कभी कोई ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करता था जो हम आजकल यूज़ करते हैं, कोई विक्रम संवत यूज़ करता था। ऐसे सब अलग-अलग तरह के अपने हर जगह और हर कल्चर के लिए अपना एक कैलेंडर हुआ करता था। और वो कैलेंडर जो है वो एक्चुअली इस चीज़ को डिनोट करता था कि उनका क्या इंटरप्रिटेशन है हर समय को लेके। और यही इंटरप्रिटेशन जो है ये इस बात को प्रूव करता है कि टाइम जो है वो ना मनी है ना लीनियर है। टाइम जो है वो सिर्फ एक ऊर्जा है जिसको आपको मैनेज करना है। तो ये ऊर्जा को कैसे मैनेज करें? तो ये मैनेज करने के मैं आपको सबसे सिंपल और एक्सेप्टेबल और सबसे ईज़िली यूज़ करने वाले 4 पॉइंट्स देता हूँ। सबसे पहला, आपको याद है हम लोग बचपन में एक बहुत अच्छा एडवर्टाइज़मेंट आता था जिसमें कोई रेल की क्रॉसिंग अगर कोई क्रॉस करता था। जैसे पहले के टाइम में इंडिया में जो है वो रेल क्रॉसिंग जो है वो हमेशा मैन्ड और अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग होती थी। मतलब कि वहाँ पे गेट नहीं हुआ करता था, और अगर गेट भी है तो कोई है नहीं है पता नहीं, मतलब कहीं से भी ट्रेन जाती थी और सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस पे ट्रेन भी आ सकती है। तो उन्होंने ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट निकाला सबके लिए, जनहित में जारी किया कि आप जब भी जाओ तो लोगों को समझाना था, जनमानस को समझाना था। और लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ तो समझ में नहीं आती। आप किसी को बोलोगे कि ऐसे कर ले तो सुनेगा नहीं। तो उन्होंने बहुत एक सिंपल वे में लोगों को समझाया कि रुको, देखो, बाएं देखो, दाएं देखो और फिर जाओ। करेक्ट। तो हम अपने समय के साथ भी वही करेंगे, बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपने आप को देखेंगे कि सबसे पहले रुको, देखो, समझो और बदलो। ये 4 चीज़ें, हर चीज़ में आप बस ये 4 प्रिंसिपल लगा दो। रुको, देखो, समझो, बदलो। रुको, देखो, समझो, बदलो। रुको मतलब सबसे पहले अपने आप को एक विराम दो, एक पॉज़ दो। समय जो है वो आपके 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यही बोलोगे कि सर मैं अगर ऑफ़िस 1 घंटे लेट पहुँचता हूँ तो मेरे बॉस चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। आप ये बोलोगे कि सर अगर मेरी डिलीवरी डेडलाइन जो है उससे पार हो जाती है तो मेरे को फ़ाइन लग जाता है। तो येस, हर चीज़ में टाइमलाइन्स होती हैं, लेकिन उसके पहले का जो समय होता है उसको आप मैनेज कर सकते हो। और वो मैनेज करने के लिए ही मैं ये 4 चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। और ये सिर्फ एक टास्क के अंदर नहीं है। आप एक टास्क को अगर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं
तब आई थिंक ये वाली चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसके पहले वाला जो पार्ट है, जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हो फ्यूचर के लिए, जब अपने आप को बिल्ड कर रहे हो अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये 3-4 चीज़ों को समझें। रुको, देखो, समझो और बदलो। तो ये जो रुको वाला पार्ट है, उसमें क्या है कि आप अपने आप को थोड़ा सा ठहराव दें। रुक जाओ 1 मिनट के लिए, कोई जल्दी नहीं है। आराम से समझो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपके करियर में, क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि हर चीज़ के बारे में आपको बहुत रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ठहराव आना। अगर आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, और बाइक चलाते चलाते कोई आपको बोलेगा कि अच्छा चल एक बात बता, थोड़ा सा रिसर्च करके देख लो, तो क्या आप रिसर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो आपको अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक जगह स्टॉप करना पड़ेगा, भले ही कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, समझने के लिए अपना एनवायरनमेंट। तो इसलिए सबसे पहले रुको, फिर उसके बाद में देखो। देखो मतलब कि ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो मतलब कि कहाँ आपका समय जा रहा है, उसको आप कहीं ना कहीं आप लिखना स्टार्ट कर दो। तो जब आप ये लिखना स्टार्ट कर दो कि अपना ऑब्जर्व करने लग गए, जैसे आप कभी भी जाते हैं, अगर आपके जान पहचान में कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो वो क्या होता है, वहाँ पर हमेशा रोज़ पूरे टाइम पे नर्स आती है या वार्ड वाले लोग आएंगे, वो हमेशा हॉस्पिटल वाले लोग आके कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। वो पूरे टाइम हर दूसरे तीसरे घंटे में आपकी रीडिंग्स लिखते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका हर चीज़ वो रीडिंग लिखते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जितनी एक्यूरेट रीडिंग रहेगी, उतना एक्यूरेट डायग्नोसिस होगा, और जितना एक्यूरेट डायग्नोसिस रहेगा, उतना एक्यूरेट आपका इलाज है वो हो पाएगा। डॉक्टर जो है उनको इनपुट्स मिलेंगे आपको एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ करेक्शन करने के लिए। तो इसलिए वो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को जर्नल करो, हर चीज़ को लिखो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को माइंड में रख के रखो कि आपका समय कहाँ जाना है। बी कॉन्शियस ऑफ योर टाइम, कहाँ जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा टाइम के पीछे भागते रहो, लेकिन बी कॉन्शियस ऑफ योर टाइम। फिर उसके बाद में आता है कि आप देखो, मतलब जब देखने की फेज़ में आते हैं, तो उसके बाद में ये आता है कि आप जब आप इस चीज़ को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि मेरे पास में 10-15 एक्टिविटीज़ है मोटे मोटे तौर पे जिसमें मेरा टाइम जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे सुबह तैयार होने में कम से कम आधा पौन घंटा, 1 घंटा लग जाता है। तो वो मेरा 1 घंटा जो है वो चंक कंप्लीटली गायब है मेरी लाइफ से। उसी तरह से अगर मैं ऑफ़िस की बात करूँ, तो 10, 8, 9, 10 घंटे जितना भी आप ऑफ़िस में रहते हो, तो वो तो जाना ही है, तो वो भी पूरा एक चंक चला ही जाता है। फिर उसके बाद में जब आप घर आते हैं, तो उसके बाद में 1-2 घंटे आप खाने में फैमिली के साथ बैठोगे, फ्रेंड्स के साथ बात करोगे, तो उसमें निकल जाते हैं। तो अगर आप ये नोटिस करने लग जाओगे ना कि मेरा समय कहाँ जा रहा है, तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा उस चीज़ को समझ पाना कि अगर मेरा समय यहाँ जा रहा है, तो मैं क्या चीज़ें करूँ जिससे वो समय को मैं सेव कर सकूँ, और सेव नहीं करना मतलब सही जगह स्पेंड कर सकूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाली पार्ट आपको उस समझने वाली पार्ट में आएगा। जब आप ये समझ जाओगे, आपने देख लिया, उसके बाद में आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या, मतलब जिन भी चीज़ों में मेरा समय जा रहा है, क्या वो ज़रूरी है या ना ज़रूरी है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, या उसका कोई ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास कि जिससे वो आपके जीवन में आपको हेल्प कर रही है, वो वाला टाइम स्पेंड, और या फिर ऐसा कोई प्रमाण है जिससे जीवन में हेल्प नहीं मिल रही है। तो इसमें 2 तरह का मैं आपको एनालिसिस बता सकता हूँ। एक तो ये होता है कि आप या तो आप किसी कार्य पे अपना समय लगा रहे हो, या किसी व्यक्ति पे अपना समय दे रहे हो। ये 2 ही चीज़ों में आप समय दे सकते हो। ऐसा ब्रह्मांड की रचना ऐसी हुई है कि आप या तो कार्य में दे सकते हो, या तो आप कुछ कर रहे हो काम, या फिर आप किसी पर्सन के साथ में हो। दोनों ही केस में हो। ये पर्सन के साथ में आप, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप फेस टू फेस हो सकता है आप फ़ोन पे हो सकता है व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो सकता है चैट कर रहे हो सकता है किसी भी तरह के लोगों के साथ में अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो दोनों ही केस में जो आपका ओवरऑल समय जा रहा है, वो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किसी कार्य के बारे में है या किसी पर्सन के बारे में। अगर वो कार्य के बारे में है, तो आपको सिंपल सा चीज़ है, उस कार्य की आप प्रायोरिटी निकाल लो, वेदर वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है, तो उसको खली बली एकदम वेस्ट और कैंसिल कर दीजिए उस काम को। और वहीं अगर उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो उसको कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग कई बार जो है शाम को टहलने के लिए जाते हैं। अब ये टहलना जो होता है ना, जो मतलब जस्ट एक सिंपल वॉक के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? पान की दुकान तक। क्यों जा रहे हो भाई? ऐसे ही घूम के जाएँगे, घूम के आएँगे। तो वो आपकी घूम के जाने और आने में जो है, आपकी 10 अलग आदतें आप लेके आ जाओगे। पहली आदत ये होगी कि आप अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हो, ऑब्वियसली जा रहे हो, आ रहे हो, तो टाइम तो लगेगा ही सही उसके अंदर। दूसरी चीज़ जो हो जाएगी आपके
बार बार बाहर रोज़ टहलने जाने में, कि आप वहाँ जाओगे तो आप पान की दुकान पे जाओगे तो ऑब्वियसली रास्ते में कोई आपको मिल जाएगा, चल और टाइम पास करते हैं, तो दूसरे टाइम पास की गुंजाइश बन जाएगी। फिर उसके बाद में आप वहाँ पे जाके देखोगे कोई ना कोई सिगरेट पी रहा है, तो आपकी ये भी इच्छा हो जाएगी कि यार एक काम करता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ। तो मतलब फिर आप किसी गलत आदत में पड़ सकते हो। उसी तरह से फिर आप देखोगे कि वहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जो आपको कोई ना कोई सलाह भी दे देगा, तो आप गलत सलाह एक और ले लोगे, तो उससे एक और गलत रास्ते पे चले जाओगे। तो ये पूरी जो एक्टिविटी है, इस पूरी एक्टिविटी जिसको हम लोग कॉमन भाषा में आवारागर्दी बोलते हैं, बहुत ही रूड और क्रूड टर्म है। और दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि जो ऐसी एक्टिविटी होती है जिनको लफ़ासी बोलते हैं, कि कुछ काम नहीं है, मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ टाइम पास चल रहा है। तो ये जो टाइम पास वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, क्यों ना इनको थोड़ा सा कट कर दिया जाए और रिप्लेस कर दिया जाए किसी करियर बिल्डिंग या हेल्थ बिल्डिंग एक्टिविटी से। करियर बिल्डिंग एक्टिविटी मतलब लर्निंग वर्निंग कुछ ना कुछ कर सकते हो, लेकिन इन अ फन मैनर, इन अ गुड पॉजिटिव मैनर। लेकिन दूसरी तरह से आप ये भी कर सकते हो कि यार हर जगह हर पूरे टाइम तो आप पढ़ नहीं सकते ना, हर पूरे टाइम तो आप कुछ ना कुछ सीख नहीं सकते ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीखने और लर्निंग की बजाय सिंपल सा काम कर लो कि आप ऐसे किसी लोगों के साथ में घूमने चले जाओ, या वॉक पे चले जाओ, या ब्रिस्क वॉक पे चले जाओ, जो खुद कुछ आपसे एक लेवल ऊपर हो या 2 लेवल ऊपर हो, ताकि आपको उनसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो यही चीज़ अगर आप, जैसे कि आप, आपकी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा है, या आपके आसपास में कोई ऐसे भैया हों, या कोई ऐसे कज़िन हो आपके, या कोई चाचा हों जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने करियर में आगे कुछ बढ़ चुके हैं, तो उनसे गाइडेंस लेने के लिए क्यों ना उनके साथ में वॉक किया जाए, कंपेयर टू कि अपने 4 पड़ोसियों के साथ में टाइम पास किया जाए। तो इस तरह से आप अपने टाइम के लिए जब कॉन्शियस हो गए, तो बहुत सारे ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें निकल के आएँगी, और आप खुद से बोलोगे कि अरे नहीं, ये वाली चीज़ से ना मेरा थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। तो ऐसे करके बहुत जल्दी और बहुत ईज़िली आप अपने टाइम को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, और उसको चेंज कर सकते हो। तो ये चेंज वाली जो प्रोसेस है ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है, और बहुत इसको आसानी से किया जा सकता है। तो जब आप इस चीज़ को समझ गए कि मेरा टाइम कहाँ-कहाँ पर जा रहा है, और मुझे अब इसके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, यहाँ से एक्चुअल मेहनत का काम होता है स्टार्ट। यहाँ से जो है वो बहुत ही अनग्लैमरस काम स्टार्ट हो जाता है, और वो अनग्लैमरस काम होता है, उसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपको 3-4 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि आपको करना पड़ेगा थोड़ी-सी देर मेडिटेट। तो ये कहाँ से बात आ गई कि सर मैं, आप टाइम की बात कर रहे हैं, आप समय की बात कर रहे हैं, तो मेडिटेट की बात कहाँ से आ गई? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो शायद मैं ही इतना प्रमोट करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते हैं। जो लोग इसको जानते हैं वो शायद आपको बताएँगे कि टाइम को अगर कंट्रोल करना है, तो टाइम जो है वो आपकी एनर्जी है, और एनर्जी जो आपके माइंड की एनर्जी, और माइंड की एनर्जी जो है वो सिर्फ आप एक ही चीज़ से कंट्रोल कर सकते हो, अपने मेडिटेशन करके, अपने आप को बंद करके, अपने आप को चारों सारी इंद्रियों से अपने आप को बंद करना है। ना आपको कुछ सुनना चाहिए, ना आपको कुछ दिखना चाहिए, ना आपको कुछ सोचना है, ना आपको कुछ बोलना है, ना आपको कुछ सूंघना है, ना आपको, बहुत ही न्यूट्रल जगह पे ऐसे रहना है जहाँ पे आपके पास में कोई इनपुट नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को और आपके माइंड को, और आपका माइंड एक ऐसे स्टेट में पहुँच गया है जहाँ पर उसको कुछ करने के लिए नहीं है। देखिए, इनिशियली आपको फोर्स करना पड़ सकता है अपने आप को ये चीज़ करने के लिए, बहुत मुश्किल होता है 10 मिनट 5 मिनट भी कहीं इकट्ठा बैठना। लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत पड़ जाएगी ना, वैसे वैसे आपको ये बहुत ईजी लगेगा कि ये मेडिटेशन तो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करी, कि जब भी मैं किसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता था, तो मैं हमेशा, मेरे एक इंस्टिंक्टिवली मेरे अंदर ऐसा लगता था कि क्यों ना मैं एक स्टेप बैकवर्ड ले लूँ और थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँ। तो मैं बस 10-15 मिनट शांति से बैठता था, और अपने आप में आत्मचिंतन करता था, और उसके बाद में वो सॉल्व चीज़ें जो है ना, ऑटोमेटिकली माइंड में नए नए आइडियाज़ आने लग जाते हैं, जिससे चीज़ें सॉल्व होने लग जाती थी। तो आई थिंक ये एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसके थ्रू अपन इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और आपके लिए भी मेडिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टाइम को कंट्रोल करना है। आपने एक बात और भी सुनी होगी कि पहले का ऐसा था कि ऋषि मुनि जो है वो टाइम को मैनिपुलेट कर लेते थे, फास्ट और स्लो कर पाते थे, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ मेडिटेशन। एक्चुअली ये कोई जादू वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल और साइंस है कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की अवेलेबिलिटी फील होगी, क्योंकि आप मेडिटेट करके बैठोगे, आपको क्या लगेगा कि मेरा टाइम ही पास नहीं हो रहा है, तो टाइम निकल ही नहीं रहा है। तो कर दिया ना आपने टाइम को स्लो। तो टाइम स्लो करने का और अपने लाइफ में उस स्लोनेस को फील करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। काफ़ी सारे कल्चर्स में इस मेडिटेशन को लिंक कर दिया, क्योंकि लोग तो करेंगे नहीं, आपको पता है। लोगों को अगर एक ऑप्शन मिलेगा कि सामने से मैं कुछ एक्साइटिंग कर सकता हूँ और दूसरी तरफ मेडिटेशन है, तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट चूज मेडिटेशन। तो इसलिए उसको सब सारे कल्चर्स ने अपने अपने किसी प्रेयर के साथ में ऐड कर दिया। तो किसी भी आप कल्चर को देखोगे, हर कल्चर में, हर रिलीजन में, हर सेक्शन में, हर सोसाइटी में एक ना कुछ प्रेयर से रिलेटेड होता है। और प्रेयर अल्टीमेटली ये होता है कि शांति से बैठ जाओ और चुपचाप प्रे कर लो, दैट्स इट।
तो आप चाहे पूजा कर रहे हो या इबादत कर रहे हो या सर्मन्स गा रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, अल्टीमेटली आप बस शांति से बैठे हो और अपने आप को उन सारी सराउंडिंग से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली शट डाउन कर ले रहे हो और अपने आप के अंदर आत्मचिंतन कर रहे हो। वो बहुत ज़रूरी है टाइम को मैनेज करने का। तो जब आप ये करोगे तो आप समझ में आने लगेगा कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा था, मैं उसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, और नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे। और वो जो नए आइडियाज़ रहेंगे ना, वो सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। क्योंकि इस टाइम पे जब आप मेडिटेट करके जस्ट उठते हो, जैसे आप मेडिटेशन करने बैठे 5-10 मिनट बैठे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई इसका साइंटिफिक मेरे पास बैकिंग तो है नहीं, लेकिन मैं पर्सनली जब मैं मेडिटेशन करते जैसे ही ओवर होके जैसे ही उठता हूँ, वैसे ही मुझे एक सेंस ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं मन में, जो मतलब मैं इमीडिएटली एक पेन पेपर लेके या एक वॉइस रिकॉर्डर लेके सारी बातें मन में जो भी आती ना, वो सारे आइडियाज़ को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आई थिंक मेरे ज़्यादातर पॉडकास्ट जो हैं वो या तो मेरे सोने के जस्ट उठते से ही मिलते हैं मुझे वो सारे आइडियाज़, या फिर मेरे सारे आइडियाज़ जो है वो मुझे ऐसे मेडिटेशन के जस्ट बाद में मिलते हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट पॉजिटिव फेज ऑफ माई एंटायर वर्क लाइफ जर्नी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो है, जैसे आप ये मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको एक पॉकेट्स में समझ में आने लगा कि आपका क्या क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्या क्या समय आपका ख़राब हो रहा है। तो आप उसमें क्या करोगे ना, आप उसमें ऑर्गेनाइज कैटेगराइज करने लग जाओगे। तो अब ये ऑर्गेनाइज कैटेगराइज क्या होता है? ये बहुत कॉमन टर्म है जो हम लोग यूज़ करते हैं होम इम्प्रूवमेंट के लिए, या अगर आप फर्नीचर वगैरह काम करवा रहे हैं या कुछ और भी कर, तो उसमें ये चीज़ बहुत कॉमन होता है, ऑर्गेनाइज कैटेगराइज। तो ऑर्गेनाइज कैटेगराइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज मतलब एक बिल्कुल सही तरीके से रख देना। लेकिन किसी भी चीज़ को, या मान लो आपके पास में बहुत सारे खिलौने हैं, ठीक है, आप एक फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, कुछ एक बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, और कुछ छोटे हैं, कुछ मीडियम एज के हैं, या कोई टीन एज वाले बच्चे हैं। इन सबके अलग अलग टॉयज़ होते हैं, राइट? लाइक कुछ ना कुछ, कोई बचपन में कोई कार से खेलता है, कोई किससे खेलता है, सबके अलग अलग टॉयज़ हैं। तो अगर आपको इन सारे टॉयज़ को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना है, तो वो ऑर्गेनाइज कैटेगराइज की जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है? वो सबसे पहले आप सारे टॉयज़ को अपने अपनी श्रेणी में बांट देते हो। सारे टॉयज़ को अपनी अपनी श्रेणी में बांट देते हो, और सारी अपनी अपनी श्रेणी में बांटने के बाद में आप उसको क्या करते हो? आप उसको कैटेगराइज कर दिया ना आप चीज़ों को आपने, फिर उसके बाद में आप उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है। कि आप ये बोलोगे कि अच्छा, सारे कार्स एक तरफ रख दी, सारी डॉल्स एक तरफ रख दी, सारे किचन के टॉयज़ एक तरफ रख दिए, सारे आर्केड गेम्स एक तरफ रख दिए, सारे बोर्ड गेम्स एक तरफ रख दिए। सारा जैसे ही आपने कैटेगराइज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज डन। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ सिस्टमैटिकली उसको जमाना होता है, और वो जमाने की जो प्रोसेस होती है उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। आप सोचो मतलब कितना ईजी है हर चीज़ में। और समय के ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है कि जब आप समय को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने जितने भी टास्क और पीपल हैं उन सबको सबसे पहले कैटेगराइज करो। कैटेगराइज मतलब टास्क को कैटेगराइज कर लो, इंपॉर्टेंट, नीडेड एंड वेस्ट, और उसी तरह से पीपल को भी कैटेगराइज कर लो, इंपॉर्टेंट, नीडेड, वेस्ट। ऐसे जैसे ही आप ये कर लोगे वैसे ही। और लेकिन पीपल में आपको एक कैटेगरी और रखनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट। तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में हमारे कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने कभी हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, हमेशा हमारा टाइम वेस्ट किया, हमें कुछ नहीं, बट वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। क्यों एंटरटेनमेंट है? बिकॉज आप उनसे सिर्फ बात करके, जस्ट बाय देयर एग्जिस्टेंस, आपको अच्छा फील होता है, आपको खुशी होती है, आपको मज़ा आता है। तो इसलिए एक पीपल में एक कैटेगरी और रखो, एंटरटेनमेंट। तो ये 4 लोग जो रहेंगे ना, इसमें आप प्रायोरिटाइज कर दो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो इंपॉर्टेंट है, सेकंड प्रायोरिटी नीडेड है। इंपॉर्टेंट में आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली आ गई, नीडेड वाले में जो मतलब ऑब्वियसली वर्क वाले लोग और ये सब आ गए। थर्ड जो वेस्ट है, वो वेस्ट को तो आप बिल्कुल, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि जो हमारा जो हेल्प का जो इकोसिस्टम होता है ना, उससे हम हमारा जो इंटरेक्शन रहता है ना, वो बहुत लिमिटेड रहता है। हम बहुत सिर्फ कम ही बात करते हैं कि यार आप भैया गाड़ी लेके वहाँ चले जाओ, भैया वहाँ पे चले जाओ, या फिर कोई हमको डिलीवरी वाले जो होते हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता है। और ये जो इंटरेक्शन रहता है ना, ये जितने भी कम लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, वो ऐसा इनकरेज किया जाता है कि वो आपको एक ज़्यादा मेंटल पीस और मेंटल क्लैरिटी देगा। तो इसलिए अपने अननेसेसरी के इंटरेक्शंस को आप कम करो, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों से हमेशा लोगों की तरह पेश। तो लोगों की तरह पेश आओगे मतलब का मतलब ये है कि हमेशा एक कंपैशन रखो, हमेशा एम्पैथी रखो। तो आपने ये चीज़ एक नोटिस करी होगी कि मैं हमेशा पॉडकास्ट में एक टॉपिक लेता हूँ, लेकिन हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को और अपनी लर्निंग को कैटेगराइज नहीं कर सकते। ये आई थिंक ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, और स्पेशली विक्टोरियन फिलॉसफी है। स्पेशली इंडस्ट्रियल एज के बाद में हमने हर चीज़ को ना कैटेगराइज कर दिया कि अभी मैथ्स का पीरियड चल रहा है तो मैथ्स ही सीखेंगे हम, ना साइंस का पीरियड चल रहा है तो साइंस ही सीखेंगे हम लोग। ये नहीं सोचते कि मैथ्स और साइंस भी कहीं ना कहीं कॉन्वर्ज होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आर्ट और साइंस
साइंस भी कहीं ना कहीं कन्वर्ज होता है। तो भाई जब आर्ट और साइंस आपस में कहीं मर्ज हो रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ तो मैं एनर्जी की बात नहीं करूँगा, और एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो पीपल की बात नहीं करूँगा। तो आई थिंक हर चीज़ फ्लूइड होना चाहिए। लर्निंग इज़ अ फ्लूइड प्रोसेस, मतलब फ्लूइड मतलब जिधर जहाँ नदी जाए उधर जाना चाहिए, और अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। एक ब्रॉड टॉपिक लेके चलते हैं, लेकिन जो मन में आए बात करो, जो मन में आए सीखो, जितना सीखेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। और अल्टीमेटली जब आप ये सीखने हो और ये टाइम मैनेजमेंट वाली जब आप बात कर रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत जल्दी तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े समय के बाद में आपको रियलाइज़ होने लग जाएगी कि जो समय है ना वो कहीं ना कहीं हमारे मेंटल कंस्ट्रक्ट है। तो देर इज़ नो रियलिटी में, समय नाम की कोई चीज़ एक्चुअली होती नहीं है। आपने कभी नोटिस किया है ये चीज़? ये बहुत दार्शनिक बात बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल समय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो समय का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, ये सिर्फ हमारे मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। और जो भी चीज़ हम मेंटली अगर कोई चीज़ कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब कॉन्स्ट्रक्ट मतलब इमेजिनेशन है। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अभी 6 बज रही है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि अभी 6:30 बज रही है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि कल सुबह 11 बजे मुझे जाना है। ये सब मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। और ये सब मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट जो होते हैं ना, वो हम थोड़ा-सा अपने आप को सही करके उस चीज़ ऑफ कोर्स वो सब उसका एक साइंटिफिक तरीका भी, फिज़िक्स भी है उसके अंदर कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हर घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये समय का जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे ख्याल से एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। और उसके अंदर उसको स्लो और फास्ट करना बहुत ईजी है। अगर आप मेडिटेट करते हो और आप अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हो, तो आई थिंक समय की कोई कमी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज़। और ये जो चीज़ है ना, तो इसके अंदर एक महाभारत और रामायण और इस तरह के जितने भी वो आते हैं, उसमें से कहीं एक मैंने एक लाइन सुनी थी जो हमेशा मेरे साथ में रह गई है। कि उसमें ऐसा रहता है, कुछ भी कर, लेकिन ऐसे करके एक एक बस लाइन होती है। एक एक सॉन्ग की पैराग्राफ एंड होता है जहाँ पे वो बोलता है, मन को अपना दास बना ले। तो मन को आप अपना दास बना लो। और मन जो है ना, समय मन का दास होता है। तो इसलिए आप मन को दास बना लो कि समय आप ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आपका समय आपके ऑटोमेटिकली आप खुद से डिसाइड कर पाओगे कि आप कहाँ उसको स्पेंड करना चाहते हो। और जो भी आप स्पेंड करोगे, पहली चीज़ तो आप स्पेंड करना ही नहीं चाहोगे, आप सिर्फ आगे बढ़ने में कोशिश करोगे, आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर मेहनत करने में कोशिश करोगे। और ये जो मन है ना, उसको एक और दूसरा टर्म से लिंक करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दुश्मन। आपने सुना है, जो आपके एनिमी होता है। आपके कौन एनिमी, मतलब एनिमी को अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसको दुश्मन बोलते हैं। और दुश्मन में जो है वो मतलब दुशासन वाला, दुष्ट वाला, मतलब बुरा कुछ। और मन जो है वो मतलब जिसका मन खराब है। तो अगर हमारा खुद का ही मन अगर खराब है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में समझा जाए इस चीज़ को, तो अगर हमारा ही मन अगर अपने ही अगेंस्ट में चला जाए और हमारी बात नहीं मान रहा है, तो हमारा खुद का मन हमारा दुश्मन हो जाता है। और उस चीज़ को नहीं हो, इसलिए मेडिटेट करना है। मेडिटेट करके टाइम को अंडरस्टैंड करना है, अपने टाइम को के बारे में रुकना है, देखना है, सीखना है, समझना है, और फिर उसको बदलने की कोशिश करना है। और ये जो टाइम है ना, ये सबका बदलेगा, बदल रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हर जगह भारत में हर जगह कुछ ना कुछ काम चल रहा है। आप चाहे शहर से हो, चाहे बड़े शहर से, मेट्रोपॉलिटन से हो, या किसी छोटे से कस्बे से हो, या किसी गांव से हो, आपको बदलाव का वातावरण तो दिख ही रहा होगा। और अच्छा खासा बदलाव आ रहा है इंडस्ट्री के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, और लोगों के मामले में, और सबसे ज़्यादा हमारे कल्चर के बारे में। और जब कल्चर बदलता है तो वर्क कल्चर भी बदलता है। और यही वर्क कल्चर में आप अपने आप को मिसफिट फील नहीं करें, इसीलिए इस पॉडकास्ट को लेके हम आपके साथ में लगे हुए हैं। हम कार्य प्रगति में और नो द गेम पॉडकास्ट में आपके करियर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और कोशिश यही करेंगे कि आप अपने आप को बनाते रहिए। याद रखिए, भारत में कार्य प्रगति पर है। जय हिंद।